कौशिकी संहिता के आधार पर एक बार देवर्षि नारद पहुंचे पार्वती के पास। पार्वती के गुरु हैं नारद, और जिसको अपने जीवन में अच्छे गुरु की प्राप्ति हो जाती है, गुरु पर भरोसा कर लेता है, उसको किनारा मिल जाया करता है। कई बार लोग कहते हैं महाराज मैं अमुक गुरु से नाम दान लिया, दीक्षा लिया, लेकिन फिर भी मेरी समस्या ज्यों की त्यों है। ऐसा नहीं है। आप थोड़ी सी प्रतीक्षा तो करते भाई। जैसे मिट्टी का घड़ा हम लोग जब बनाते हैं, मिट्टी का घड़ा तो जल भरने के लिए या कुछ रखने के लिए बनाते हैं, लेकिन घड़ा बनाते ही उसमें कुछ डाल दें तो क्या होगा? बेकार हो जाएगा कि नहीं? पानी डालो तो बेकार हो जाएगा, दूध डालो तो बेकार। उस घड़े को पहले सुखाना पड़ता है और सुखाने के बाद उसको आग में तपाना पड़ता है। जब आग में वो पक जाता है, फिर चाहे जल डालो, चाहे घी, चाहे दूध, चाहे सूखा अनाज, फिर उस पात्र में हम कुछ भी डालें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब तक पात्र परिपक्व नहीं है, उसमें हम कुछ डालेंगे वो बेकार हो जाएगा। उसी प्रकार जब किसी महापुरुष के शरण में हम जाते हैं और वो आपको नाम दान देंगे, उनके बताए पथ पर चलेंगे, तो पहले आपको थोड़ा वो तपाएंगे, परिपक्व करेंगे, और जब उस योग्य आप हो जाओगे तब आपके अंदर कृष्ण रस का प्रवेश करा देंगे। इसीलिए कहा है गुरु कुम्हार शिशु कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, और अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। नारद जी पहले पार्वती को तपाए, परिपक्व करवाए। आज पार्वती इस अवस्था में है कि भागवत की कथा का रसपान करवाया जा सकता, तब मार्ग दिखा दिए। मार्ग दिखाने का काम गुरु का है। गुरु मार्ग दिखाएंगे तभी हमारा आपका कल्याण होगा। स्वयं में तो हमको पता नहीं है। अब जैसे छोटा सा बालक जब पढ़ लिख के बड़ा हुआ, अब व्यापार के मार्ग में डालना है या किस मार्ग में, इसके लिए गाइडलाइन कौन करेगा? माता पिता करेंगे ना। माता पिता समझाए और बेटा समझ गया तो अच्छा व्यापारी बन जाएगा। पर किसी ने कुछ बताया नहीं, कुछ कहा ही नहीं, तो क्या बनेगा वो? उसी प्रकार हमारे जीवन में भक्त बनने के लिए भी एक गाइडलाइन की आवश्यकता तो है, एक गुरु की आवश्यकता तो है। पार्वती जब पहुंची भगवान शंकर के पास, शंकर समझ गए इस बार इनके गुरुदेव परिपक्व करके भेजे हैं, अब कोई संदेह की आवश्यकता नहीं है। पार्वती ने कहा प्रभु आप मुझे अमर कथा का रसपान करवा दीजिए। ठीक है देवी, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस कथा में दो बात जरूरी है। सावधानतया शृणु। एक को कथा में आने मत दो और दूसरे को जाने मत दो। तो आने किसको नहीं दे? निद्रा देवी को। यानी कथा में नींद जरूर आती है,
हम कमरे में बैठे रहे, बिस्तर में पड़े रहे, सारी रात नींद नहीं आएगी, नींद की गोली खानी पड़ती कई बार लोगों को। और कथा में बैठे कि आराम से ऐसे नींद आती, बैठे बैठे मीठी मीठी नींद आ जाती है, तो अच्छी बात है। और कथा में नींद पता है किसको आती है, क्यों आती है? सिंगला परिवार हमारा ध्यान रखे, जब कुंभकर्ण मारे गए तो सबसे ज्यादा पीड़ा हुई थी निद्रा देवी को। भगवान ने कहा क्यों रो रही हो, क्यों परेशान हो? बोले प्रभु एक ही तो मेरा दास था जो 6-6 महीना मेरी सेवा करता था, आपने उसको भी मार दिया, अब मैं क्या करूं? भगवान ने कहा चिंता मत करो, कलयुग में आपके बहुत दास तैयार हो जाएंगे। कहां महाराज? जहां कहीं मेरी कथा होगी तो कथा में आपके इतने दास मिलेंगे कि जब सवारी करोगे सब सो जाएंगे। तो कथा में वही सोते हैं जो निद्रा देवी के दास हैं, और जो भगवान के दास हैं वो कभी। अच्छा एक बात और है, जिसको जिसमें आनंद आता उसमें नींद भी नहीं आती। गलत है क्या? दीपावली का सीजन हो और व्यापारियों के यहाँ दुकान में खूब भीड़ हो, मेला लगा हो, अब एक बात बताओ, किसी व्यापारी को नींद आएगी? बोलो। यहां तक कि टिफिन भी नहीं खोलेंगे। अरे टिफिन खोलेंगे तो ग्राहक चले जाएंगे, चलो बाद में खा लेंगे जब टाइम मिलेगा। तो ऐसा होता है कि नहीं? तो जब व्यापार में आनंद आने लगता है तो नींद और भूख हमारी गायब हो जाती है। उसी प्रकार जब भगवान के मार्ग में आनंद आएगा तो कथा में भी नींद गायब हो जाएगी, कथा में नींद नहीं आएगी। देवी कथा में दोष बचना है, निद्रा देवी को आने मत दो और मणिराम को बाहर जाने मत दो। अनि तन से तो बैठे रहते, मन बेचारा भाग जाता है। अच्छा, मन कभी कदाचित कथा में बैठने का प्रयास भी करे तो एक बड़ी समस्या है। पहले 3 काल होते थे, भूत भविष्य और वर्तमान, लेकिन कलयुग चौथा युग है, इसमें 4 काल है कि नहीं? चौथा काल कौन है देवियों, पता है ना? नहीं पता है, काहे झूठ बोलती हो? चौथा काल है मिसकाल। चौथा काल मिसकाल। आप कथा में बैठे हो, भगवान की पूजा में बैठे हो, ध्यान में बैठे हो और मिसकाल आ जाए, एक बात बताओ, ध्यान कहां जाता है? घूम जाएगा कि नहीं? तो कलयुग में ये मोबाइल भी एक समस्या ही है महाराज। ये कहीं समाधान भी है तो कहीं समस्या भी है। समाधान क्या है? अब कई आपके रिश्तेदार जो नहीं आ पा रहे होंगे या बाद में आएंगे, तो मोबाइल में बैठे बैठे भी कथा का आनंद ले सकते हैं। मोबाइल में आप लोगों के आ रही कि नहीं आ रही? आ रही। तो मोबाइल में समाधान भी है, ऐसा नहीं है, दोनों है। अब इसमें से हमको समस्या लेनी है, समाधान तो हमारा विषय है। तो चौथा काल है मिसकाल जो है महाराज, ये बहुत व्यतिक्रम पैदा करता है। मन को जाने मत दो, सावधान तया सुनो। उसी समय भगवान कलवाक को अंडे के रूप में स्थापित किए। 10वें स्कंद की कथा के बाद पार्वती का जीवन कृष्णमय हो गया। 10वां स्कंद निरोध प्रकरण, चित्त वृत्तिर निरोधा, अर्थात तन भी कृष्ण में, मन भी कृष्ण में, जीवन धन भी कृष्ण। चलते फिरते उठते बैठते केवल कृष्ण की चर्चा, और कृष्ण की चर्चा के अलावा कोई और दूसरी चर्चा ही नहीं। वृंदावन में जो भगवान श्याम सुंदर के लीलाओं का वर्णन भागवत में है ना, 120 दिव्य लीलाओं का वर्णन है। 120 दिव्य वनों का, अलग अलग स्थानों पर भगवान की अलग अलग लीलाएं हुई हैं। जितना समय रहेगा प्रयास करेंगे आप लोगों को उन स्थानों को रेखांकित करने का कि कृष्ण की लीला किस स्थान में क्यों की गई है, इसका महत्व क्या होता है। देखो, ब्रज तो कृष्ण का घर है, जैसे आप लोगों का घर जहां भी है कन्हैया की कृपा से,
तो आप उस घर में विश्राम का स्थान आपका अलग होगा कि नहीं, और भोजन करने का स्थान अलग होगा, लोगों के साथ बैठकर गपशप करने का स्थान अलग होगा, और भगवान की सेवा आरती का स्थान है कि नहीं। तो सारा स्थान महत्वपूर्ण है, तो हर क्रिया के लिए अलग अलग स्थानों पर जाना पड़ता है। उसी प्रकार ब्रज एक ही है, लेकिन कृष्ण की जो लीलाएं विभिन्न विभिन्न स्थानों पर है, तो आपको अपना कल्याण करना है, तो उन स्थानों पर आपको भी जाना तो पड़ेगा। अब कलवाक सोचे कि पार्वती का जीवन कृष्ण में हो गया और मुझे परीक्षित को कथा रसपान करवाना है, आगे की कथा का क्या होगा। ओंकार शब्द का उच्चारण करने लगे। जैसे कथा को विराम दिए, भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, कथा में आनंद आया? बोले 10वें स्कंद के बाद आगे आप क्या बोले हो मुझे कुछ पता नहीं है। क्यों? मैं तो कृष्ण के चिंतन में भाव में लीन हो गई। पार्वती वहां सोई नहीं है। कई लोग कहते पार्वती जी सो गई थी। जब पार्वती सो जाएंगी तो ये पार्वती कहां जगेंगी? फिर ये तो कह देंगी कि हमारे लिए आधार है, जो वही सो गई तो हम क्यों जागे। वो सोई नहीं है, वो कृष्ण में ऐसे तल्लीन हो गई। अब कौन क्या कह रहा, कौन क्या नहीं कह रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कथा की मस्ती में मस्त हो गए, मगन हो गए। भगवान शंकर ने कहा, देवी आवाज तो आ रही थी ओंकार शब्द का उच्चारण, प्रभु कोई और होगा। देखे तोता मुस्कुरा रहा है, ये कथा रसपान कर लिया। उठाया त्रिशूल, मारे भय के भाग दिए। कौन सा अपराध किया, कथा ही तो सुने। बगैर दीक्षा के कथा लेना भी अपराध है। विष्णु दीक्षा विहीनानां नाधिकारः कथा श्रवे। बगैर दीक्षा के कथा का भी अधिकार नहीं है। कई बार लोग कहते हैं, महाराज क्या जीवन में गुरु बनाना किसी को जरूरी है? अरे भाई, अपना कल्याण चाहते हो तो जरूरी है, और नहीं चाहते हो तो जरूरी नहीं है। जैसे एक बात बताओ श्रोताओ, आपको नौकरी करनी है कहीं भी, या व्यापारी करना है, आप कितने बुद्धिमान हो, पर किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं लिए और आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि कौन सी डिग्री आपके पास है, तो कहीं आपको नौकरी मिलेगी? कोई रखेगा क्या? तो जैसे सामान्य नौकरी के लिए भी हमको एक डिग्री की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भगवत कृपा पात्र बनने के लिए किसी एक साधक का प्रमाण पत्र होना जरूरी होता है। भगवत कृपा पात्र बनने की इच्छा है तो जीवन में गुरु जरूरी है, और नहीं बनना है तो जैसा है ठीक है। शंकर के त्रिशूल के भय से भाग दिए। महर्षि वेदव्यास की पत्नी गोधूली के समय द्वार पर खड़ी जमाई ले रही थी, ये मुख मार्ग से गर्भस्थ हो गए। शिव का त्रिशूल गर्भस्थ शिशु को मार नहीं सकता, लौट गया। 12 वर्ष मां के गर्भ में रहे। गर्भ के अंदर से श्लोक ध्वनि आ रही है, मंत्रोच्चार। अरे भाई, आप बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? कौन हो? मैं बाहर नहीं आऊंगा। मुझे बाहर लाना चाहते हो तो कृष्ण का दर्शन करवा दो। देवियों सज्जनों, कलिकाल में 7 दिन में श्री कृष्ण का दर्शन हो सकता है। जिस कृष्ण को पाने के लिए हजारों वर्ष लोग तपस्या करते थे, तपाते थे, 7 दिन में मिल सकता है। बस एक ही काम करना पड़ेगा, 7 दिन के लिए फिर सबको भूलना पड़ेगा लक्ष्मी नारायण जी। और यही एक समस्या है भाई, सबको देखना भी तो है कि नहीं।
अच्छा, मजे की बात, हम लोग दोहा क्या पढ़ते हैं? एक य साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, रही मन मूल ही सींचिबो, फूले फले अघाय। आप कम से कम जब तक कथा में बैठो, देवियों सज्जनों, उस एक कृष्ण का चिंतन करके बैठो। इसी कथा में आपको कृष्ण दिखाई पड़ जाए। लेकिन हमारी चित्तवृत्ति ऐसे भ्रमित है, भटकती रहती है, कभी यहां तो कभी वहां जाती है। सावधान तया शृणु, 7 दिन में दर्शन हो सकता है। वेद व्यास जी अपनी पत्नी को बैठाए, भागवत की कथा का रसपान करवाए। 7वें दिन सुखदेव जी गर्भ से बाहर आए, सामने भगवान का दर्शन हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान के चरणों में लोटपोट हो गए। किशोरावस्था को प्राप्त, चल पड़े निवृत्ति मार्ग में। अरे मुश्किल से बाहर आया गर्भ से, और अब ठहर नहीं रहा। अरे बेटा ठहर जा, तेरे संस्कार तो कर दूं। संस्कार की आवश्यकता वहां होती है जहां किसी प्रकार का कोई विकार होता है। जहां विकार नहीं, संस्कार कैसे? आगे बढ़े, सरोवर में कुछ देवियां स्नान कर रहे थे। सुखदेव जी निकल गए, अपने वस्त्रों को नहीं संवारी, लेकिन वेद व्यास जी को देखकर अपने वस्त्र को संवारने लगी। वेद व्यास जी ने कहा, किशोरावस्था को प्राप्त मेरा बालक जा रहा है, उसको देखकर अपने वस्त्रों को नहीं संवारी, और मुझ वृद्ध को देख के अपने वस्त्र को संवार रही हो। देवियां कहती है, महाराज स्त्री पुंविदान तो सुता विवेक दृष्टे। आप जिसको अपना बालक मानते हो, उनकी दृष्टि में न कोई स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं है। पर्दा वहां होता है जहां भेद होता है। 4 महीने का बालक या बालिका कोई भी हो, वो किस अवस्था में कैसे पड़ा है, उसके सामने कौन कैसे खड़ा है, कोई मतलब है उसको? कोई मतलब नहीं। आगे बड़े वृक्षों से आवाज आई। महर्षि वेदव्यास संकल्प किए, इसको तो लौटाना है। इनको नहीं लौटाया तो परीक्षित का कल्याण कैसे होगा? अब इनको लौटाने का साधन। तब 2 शिष्य तैयार किए, उन दोनों को भागवत के एक श्लोक का रसपान कराया। जाओ, सुखदेव को दोनों लोग एक श्लोक सुना दो। पहला श्लोक कौन सा कह रहे हैं? अहो वकीयं स्तन कालकोटम जिघांसया पाययदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। बरह पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवाशा कनकपिशा वैजयन्ती जमाला रंध्रान वेणोरधर शुदया पूरयन गोपवृन्दये वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। इन श्लोकों का रसपान करते ही सुखदेव जी निर्गुण निराकार का चिंतन छोड़कर सगुण साकार श्री कृष्ण के अनन्योपासक हो गए। कहते हैं ये भागवत में 2 ही श्लोक है क्या? बोले नहीं, 18,000 हैं। और रसपान करवाओ। रसपान करने की इच्छा हो रही है। बोले रसपान करना, चलो मेरे गुरुदेव के पास। महर्षि वेदव्यास जी के पास आए। एक बार भागवत की श्लोक का रसपान किए सुखदेव जी, तो उनका जीवन कृष्णमय हो गया। हम और आप कितनी बार भागवत में बैठे हैं,
और हमारा जीवन है कैसा। कम से कम एक बार प्रयास तो करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम आप लोग प्राय महामंत्र जो जपते हैं, आप लोग भी जपते होंगे। महामंत्र क्या बोलते हैं? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये सामान्य मंत्र नहीं है। इस मंत्र का यदि वास्तव में आप फल चाहते हो, तो इस मंत्र का जाप करने के पहले इसका एक बीज मंत्र है, उस बीज मंत्र का जप किया करो। ठीक है कि नहीं? इस महामंत्र का जो बीज मंत्र है, बताना तो नहीं पड़ेगा। जब महामंत्र जपते हैं तो बीज मंत्र तो आता ही होगा। क्या भाई सिंगला जी, नहीं बताना पड़ेगा ना? पता है? अच्छा पता है तो फिर अच्छी बात, काहे को पता है? आप कह रहे हो बता दो, ये लोग कह रहे ना बताओ। देखो, इसका जो बीज मंत्र है, जो साधक लोग कह रहे हैं पता है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा है। जब तक बीज मंत्र का जप नहीं करोगे ना,
तो ये महामंत्र का फल भी नहीं मिलेगा। और ये बीज मंत्र बड़ा सरल है कि नहीं प्रभु जी? आप हाथ दिखा रहे थे, पता है इसका जो बीज मंत्र है, श्री राम जय राम जय जय राम, ये इसका बीज मंत्र है। और पहले इस बीज मंत्र का जप करो और फिर महामंत्र का जाप करना तो कल्याण होगा। और खाली महामंत्र बोलते रहे बिना बीज मंत्र बोले तो आप बोलो हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आनंद क्या मिलेगा आप जानो, आपका काम जाने। इसका बीज मंत्र, महामंत्र का बीज मंत्र। भगवान सुखदेव एक बार भागवत की कथा का रसपान किया, उनका जीवन कृष्णमय हुआ। परीक्षित के माध्यम बनाकर मानव मात्र के कल्याण के लिए आनंद रस की सरिता प्रवाहित करने वाले ऐसे सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट भगवान श्री सुखदेव जी के श्री चरणों में हमारा अब सबका बार बार नमस्कार, बार बार प्रणाम है। सुखदेव जी को प्रणाम करने के बाद सूत शौनक का संवाद है। शौनक इत्यादि ऋषि बैठे हैं तीर्थ में, लेकिन फिर भी उनका मन अशांत है। देखो, तीर्थ में जाने मात्र से शांति नहीं मिलती है कि बात ध्यान रखना। तीर्थ में चले जाने मात्र से शांति मिलती तो जो सदैव तीर्थ में रहते हैं वो परेशान क्यों रहते? क्यों भाई, सिंगल जी गलत तो नहीं है? क्या हरिद्वार में लोग परेशान नहीं है क्या? क्या काशी अयोध्या में लोग परेशान नहीं है? वहां पुलिस प्रशासन नहीं है, मथुरा में पुलिस नहीं है। आप जहां रहते हैं उससे ज्यादा पुलिस वहां लगी है कि नहीं? तो तीर्थ में जाने मात्र से शांति नहीं मिलती, उसमें एक संत चाहिए। जिसके जीवन में एक संत है तो जहां कहीं जाएंगे वहीं उनको शांति है। जहां संत नहीं है वहां एक संत, एक कंत और एकांत, ये बड़े महत्वपूर्ण है। नैमिषारण्य ये सतयुग का तीर्थ है, त्रेता का तीर्थ है पुष्कर, और जो द्वापर का तीर्थ है आप लोगों के पास में, आप तो जानते होंगे, द्वापर का तीर्थ है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र पास में है कि नहीं? और शेरगढ़ से तो बिल्कुल पास होगा। मान लो थोड़ा सा ये खनौरी से दूर हो, पर शेरगढ़ से तो बहुत पास है। ये द्वापर का तीर्थ है। और कलयुग का जो तीर्थ है, हम लोग कलयुग में आए हैं ना, तो कलयुग का तीर्थ क्या है? अरे बता रहा हूं, चिंता न करो, मैं देख रहा हूं आप लोग सब कथाएं सुनते रहते हो, खूब भागवत सुनते हो, तो भाई अभी तक सुने हो, अब पीने बैठे हो, तो सुनने पीने में क्या अंतर आ रहा दिखाई दे पड़े आपको? कलयुग का तीर्थ है गंगा। कलयुग का तीर्थ क्या है? गंगा। और आप लोग परम भाग्यशाली हो कि गंगा की गोद में बैठे हो। गंगा के तट पर 4 घाट हैं। एक है माया का, एक है भक्ति का, एक है ज्ञान का, और एक है वैराग्य का। माया का घाट कहां है? याद है कि नहीं? पिछली बार बताया था, बोलोगे? चलिए अच्छी बात, कोई बात नहीं। माया का घाट है हरिद्वार, जहां बैठे हो। भगवान की इस माया से बचने का सबसे सरल मार्ग है महाराज, माया का घाट है ये।
और भक्ति का घाट है प्रयाग, जहां इस साल महाकुंभ है। ज्ञान का घाट है काशी, और वैराग्य का घाट है मयापुर क्षेत्र। तो हम लोग तो बड़भागी हैं, मां गंगा की गोद में बैठे, कलयुग का तीर्थ गंगा है। सौनक इत्यादि ऋषि बैठे हैं नैमिषारण्य तीर्थ पर। उसी समय सूत जी का आगमन हुआ, सबके सब उठ के खड़े हो गए। सूत जी की अवस्था छोटी थी और कई वहां ऋषि युगादि थे, लोमस ऋषि इत्यादि, जिनके एक एक रोए में एक एक युग समाहित है। उठ के खड़े हो गए। सूत जी ने कहा, ये क्या किया आप लोगों ने? एक छोटे से बालक को देखकर आप सब खड़े हो गए। सौनक इत्यादि ऋषियों ने कहा, महाराज देखो, हम आपका सम्मान नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर छुपी हुई जो प्रतिभा है हम उसका सम्मान कर रहे हैं। जो धन से बड़ा है वो बड़ा नहीं है, जो बल में श्रेष्ठ है वो श्रेष्ठ नहीं है, आयु में जो बड़ा है वो बड़ा नहीं है। इस संसार में सबसे बड़ा कौन है? जो ज्ञान में बड़ा है। आप ज्ञान वृद्ध हो। सौनक इत्यादि ऋषि कहते हैं, महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथासारम मम कर्ण रसायनम चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। हे गुरुदेव, आपके अंदर जो प्रतिभा है, आपके अंदर का जो प्रकाश है, उसकी बराबरी एक सूर्य नहीं, एक साथ 1 करोड़ सूर्य उदित हो जाए तब भी संभव नहीं है। ये कलयुग समस्त साधनों को जला करके राख कर दिया है। लेकिन यदि आप चाहो तो कल्याण कर सकते हो। जिस शिष्य को गुरु का प्रेम मिल जाएगा तो समझ जाना उसका बेड़ा पार हो जाएगा। तिजोरी की चाबी हम किसको दिया करते हैं? जिससे विशेष प्रेम होता है। अपने बेटे को तो लाकर की चाबी पकड़ा देंगे, बता देंगे, पर पड़ोसी को लाकर की चाबी दिखाएंगे भी? बताना तो दूर, दिखाएंगे नहीं चाबी कहां रखी है। ठीक है कि नहीं? उसी प्रकार जब गुरु शिष्य को अपना मान लेगा कि ये मेरा अपना है, तो पार लगा देगा। सौनक इत्यादि ऋषि जब प्रार्थना किए, सूत जी ने सोचा इनका समर्पण तो सच्चा है, और जिसका समर्पण सच्चा होता है उसका हर कार्य अच्छा होता है। बस ये ध्यान रखना जीवन में, भगवान के प्रति समर्पण का भाव हो, भगवान जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। और राधा रानी तो हमारी ऐसी लीला कर देती है महाराज। आप लोग ब्रज में जाते रहते हो, कभी जाना पिपासा वन? पिपासा वन ब्रज में कभी जाना हुआ कि नहीं? शायद नाम भी सुन रहे हो पहली बार, ऐसे ही ना? इस वन के बारे में उस बार नहीं बताया था आपके यहाँ, और तो बताया हूं पर इसको नहीं बताया था। पिपासा वन, मैं वहां की विशेषता बता रहा हूं आपको। जब राधा कृष्ण रास कर रहे थे तो कृष्ण को प्यास लगी थी। किशोरी कुंड है, राधा रानी कुंड प्रकट की है, गोपियां जल ला के पिलाई है। आज भी कोई अशांत कितना ही हो वहां चला जाए, शांति मिल जाती है। और उस वन की विशेषता यह है, आज की तारीख में आप हमारे कलाकार लोग तो गए होंगे यहाँ, ये तो जाते रहते हैं सब जगह। उस वन की विशेषता यह है, आज भी वहां की कोई एक लकड़ी नहीं छू सकता। आज भी, चाहे ब्रजवासी हो चाहे कोई हो, उस वन से एक भी लकड़ी कोई उठा के लेके अपने घर जाए तो कोई न कोई घटना हो जाती है। ब्रजमंडल में कहीं भी जाओ उतना घना वन नहीं मिलेगा। जो महात्मा लोग वहां तपस्या करने वाले महात्मा बहुत तो हैं वहां,
हमारे सिंगला जी लोग कभी एक बार उन संतों को देखें, दर्शन मिले, कुटिया बना के अंदर दबे घुसे बैठे तपस्या कर रहे। अभी 3 दिन पहले मैं वहीं था, गया था वहां, और इतना घना वन है वहां, उसकी लकड़ी कोई काट ही नहीं सकता, लेके नहीं जा सकता। वहां जो महात्मा लोग तपस्या कर रहे हैं, जब वृक्ष सूख जाते हैं तो प्रसाद बनाने में उसका उपयोग कर ले, अलग बात है। बाकी वहां कोई ब्रजवासी तक वहां की लकड़ी लेके बाहर नहीं जा सकता। आज भी उस वन की ऐसी विलक्षणता है। और कोई राजकुमार जी हैं, शिवाजी पार्क, अच्छी बात। सुखधाम में दर्शन हुए थे आपके ना ऐसे। तो आज भी वहां की एक विशेषता है, शनिवार के दिन आप जाके खाली एक परिक्रमा भी कर लें, फिर देखिए महाराज आपके जीवन में क्या मिलता है, कैसे रस की रसानुभूति होती है। ये खाली सुनने से नहीं, एक बार जाके प्रैक्टिकल करके देखो, उसका आनंद लो, अनुभव करो। हम थोड़ा बाहर निकलेंगे तभी तो कुछ मिलेगा। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, और मैं बाबर तकती रही किनारे बैठ। हम यहां नाम दिलेंगे, 1-2 सज्जन हमारे बैठे हैं, 3-4 बार बोले कभी सालासर चलेंगे, कभी यहां चलेंगे, कभी वहां चलेंगे, बस फोन में बात होती थी। इसके बाद बोले अब तो नाम नहीं लेंगे, नाम सब जानते हैं। हमने कहा चलो हरि की जैसी इच्छा, प्रभु की जैसी इच्छा। तो कहने का हमारा भाव, जहां समर्पण सच्चा वहां हर कार्य अच्छा। सूत जी गदगद हो गए, इनका कल्याण कैसे हो सकता है? इनके कल्याण के लिए सबसे सरल भागवत की कथा है। कलयुग में सबसे सरल भागवत है। प्रीति शौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। भागवत की कथा का जो रसपान कर लेते हैं उनका कल्याण हो जाता है। अलग से उनको कुछ करने की फिर आवश्यकता नहीं है। आप भागवत की कथा का रसपान कर लिए, उसके बाद आपको कुछ भी अलग से करने की फिर आवश्यकता नहीं है, आपका कल्याण हो जाएगा। तो बोले महाराज ऐसा कोई हुआ, कोई प्रमाण? लेकिन सूत जी कहते हैं इस कथा में व्यवधान बहुत आता है। आज की बात नहीं, अनादिकाल का क्रम है। जब सुखदेव परीक्षित का संवाद हुआ तो वहां भी व्यवधान पैदा करने के लिए देवता आ गए थे, अमृत का कलश लेकर। स्वार्थी देवता सुखदेव जी को प्रणाम किए, सुकम नक्तावदन सर्वे शोकायुक फिलासुरा। हे महाराज, आपके शिष्य को मृत्यु का भय है, ये अमृत पिला दो और हम लोगों को अपने मुख से निकलने वाला कथामृत पिला दो। सुखदेव जी ने कहा देखो भाई, ये निर्णय तो परीक्षित को करना है, दूध पीना है कि पानी पीना है। भाई आपके सामने दूध भी रखा है, पानी भी। अब ना दूध कहेगा मुझे पियो, ना पानी कहेगा, आपको जो इच्छा, आपको जो अच्छा लगे। परीक्षित ने कहा गुरुदेव, आपके मुख से निकलने वाला जो कथामृत है वो पारस मणि के समान है, और ये जो अमृत लेके आए हैं ये कांच के टुकड़े के समान है। इस संसार में कौन ऐसा भाग्यहीन है, वह काचा कमण रमहान, जो अमृत को छोड़ के कांच के टुकड़े को स्वीकार करेगा। देवता लज्जित हो गए। इसके बाद कथामृत का प्रवाह चला है। शौनक इत्यादि ऋषि जिज्ञासा व्यक्त किए। देवर्षि नारद यत्र तत्र विचरण करने वाले एक जगह बैठकर कथा रसपान कैसे किए? क्यों? वो तो भगवान नाम संकीर्तन की मस्ती में हमेशा मस्त रहते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण
लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 राघव नारायण 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 माधव नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि राघव नारायण 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 बद्री नारायण 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 सत्य नारायण